फरवरी 2020 देश की राजधानी 3 दिनों तक जलती रही। 50 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। आने वाले वक्त में हमें एक सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। पढ़ा लिखा मुसलमान अनपढ़ मुसलमान से कहीं ज्यादा शातिर तरीके से आपका सफाया प्लान करेगा। जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह। दिल्ली में 2020 में हुए हिंदू विरोधी दंगे के 6 साल होने वाले हैं। इसी के साथ जेएनयू और अनेक जगहों पर जिहादी शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर बैठकें इस्लामी वामी गैंग करने लगा है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इन दो नामों की लाइमलाइट के बीच बाकी जिहादियों के नाम दब जाते हैं। इस दंगे के आप जितने पन्ने खोलते हैं आपको एक नया जिहादी मिलता है। इससे पहले हम आपको दंगा गर्ल गुलफिशा फातिमा और दंगों के फेस मिरान हैदर के बारे में बता चुके हैं। लेकिन कोई भी दंगा बिना पैसों के नहीं हो सकता। बिना फाइनेंसिंग के ना कुदरती बिरयानी बट सकती है, ना हिंदुओं पर चलाए जाने वाली गुलेल बन सकती है। तो आज बात होगी दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे के फाइनेंसर शिफाउर रहमान की। मैंने आपको पिछले वीडियोस में यह भी कहा था कि दिल्ली दंगों में शामिल लोगों के बारे में हमेशा 2 स्क्रिप्ट होती है। एक स्क्रिप्ट लेफ्ट और इस्लामी खेमे की और दूसरी जो सच है। पहले लेफ्ट वाली स्क्रिप्ट सुनिए। इसके अनुसार शिफा जामिया मिलिया इस्लामिया का पूर्व छात्र है, उसी ओखला का रहने वाला जहां यह यूनिवर्सिटी है और जहां शाहीन बाग बनाया गया था। शिफा इसके अलावा जामिया के एलुमनाई एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा है। वो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है और इस दौरान उसकी तस्वीर का जो खाका प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर ने खींचा था, उससे तो लगता है कि कोई भी सफेद पोश ऐसा ही होना चाहिए। वायर ने तब उसकी बीवी बच्चे समेत सबका बड़ा मार्मिक चित्र बनाया था, लेकिन यह स्क्रिप्ट यहीं खत्म हो जाती। अब सुनिए कि असल में यह आदमी कितना खतरनाक है। शिफाउर रहमान भी उस डीपीएसजे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था जहां से यह पूरा दंगा प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। इसी ग्रुप में उमर खालिद, देवंगाना, नताशा, शर्जिल जैसे लोग थे। शिफाउर रहमान इस दंगे के लिए जामिया के उन पूर्व छात्रों से भी पैसा जुटा रहा था जो अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में रहते हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट बताती है कि जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 15 और 16 दिसंबर 2019 को दंगों का एक ट्रायल रन पुलिस पर हमला करके किया गया था, तो उसके बाद बने दंगाई ग्रुप जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में शिफाउर रहमान भी था। शिफा के ऑफिस यानी आजमी में इस ग्रुप के बनने का ऐलान दंगे के चीफ जिहादी उमर खालिद ने किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दंगे की प्लानिंग एक्चुअली उसी जामिया एलुमनाई एसोसिएशन यानी आजमी के ऑफिस में होती थी, जिसका शिफा अध्यक्ष था। ये बातें दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्टेड विटनेस बाउंड ने बताई थी। सोचिए, जो जामिया यूनिवर्सिटी सरकारी पैसे से चलती है, जहां पर पानी की एक बूंद का खर्च भी इस देश के टैक्स पेयर की जेब से जाता है, वहां इस देश की राजधानी को जलाने और इस देश के उन टैक्स पेयर को ही मारने की साजिश हो रही थी। सरकार पलटने की बातें हो रही थी। इनफैक्ट पूरी दिल्ली के अंदर जहां भी मुसलमान रोड ब्लॉक करने और अपना इस्लामी निजाम गढ़ने के लिए प्रोटेस्ट साइट चालू कर रहे थे, उनके लिए पैसे भी शिफा ही दे रहा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्टेड विटनेस जेम्स ने बताया कि दिल्ली भर में नई प्रोटेस्ट साइट खोलने के लिए जामिया अवेयरनेस ग्रुप टीम बनाई गई थी, जिसे अमातुल्लाह नाम का जिहादी लीड कर रहा था। जेम्स ने बताया कि शिफा इस अमातुल्लाह को कैश में पैसे देता था। इनफैक्ट दिल्ली में उस टाइम शाहीन बाग, जाफराबाद या बाकी ऐसे ही जितनी भी साइट्स चल रही थी, उनका सबका खर्च
आजमी यानी जामिया की एलुमनाई एसोसिएशन उठा रही थी और इसका मुखिया शिफा ही था। और शिफा सिर्फ इन प्रोटेस्ट साइट के लिए पैसे देने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसने तो कई प्रोटेस्ट साइट खुद ही चालू की थी और मैनेज भी कर रहा था। दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्टेड विटनेस बीटा ने बताया है कि शिफा जामिया, शाहीन बाग, इंद्रलोक, हौजरानी, सीलमपुर, तुर्कमान गेट, करदमपुरी, मुस्तफाबाद, रहमान चौक जैसी साइट्स को चालू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन शिफा जैसे जिहादी का मन सिर्फ पैसे इकट्ठा करने तक कहां सीमित रह सकता था। आखिर उसे भी तो कयामत का दिन देखना है ना। इसलिए वो दंगे शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी जनवरी के लास्ट वीक में एक एक करके प्रोटेस्ट साइट पर जाने लगा और लोगों से इस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बातें करने लगा। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस की चार्जशीट बताती है कि वो जब भी मुसलमानों से पैसा कलेक्ट करता था तो कहता था कि ये हमारी जंग में काम आएगा। आकिम अमन नाम के एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसके अब्बा ने शिफा के एलुमनाई एसोसिएशन को 1 लाख रुपए दिए थे। ये पैसे लेने के बाद शिफा ने कहा था कि तुम और तुम्हारे पापा नहीं जानते कि इन पैसों से हमें CAA पर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने में हमें कितनी मदद मिलेगी। अपने इलेक्शन कैंपेन में कई और शिफा खड़े करने की बात करने वाला ये जिहादी पैसे जुटाने के बाद डायरेक्ट एक्शन डे की तर्ज पर इस पूरी साजिश के फाइनल फेज यानी दंगे को भी एग्जीक्यूट कर रहा था। 22 फरवरी 2020 को दंगे से कुछ घंटे पहले जो बैठक जामिया मिलिया में हुई थी उसमें भी शिफा मौजूद था। उसमें यही बात हुई थी कि अब वक्त आ गया है कि पुलिस और पब्लिक पर हमले किए जाए और चक्का जाम को प्रॉपर खिलाफत जैसा रूप दे दिया जाए। इसके बाद दिल्ली में जो हुआ उसको मैंने, आपने और इस देश ने देखा। इस देश ने देखा कि कैसे खुद को माइनॉरिटी बताने वाले सड़कों पर कब्जा करते हैं, अपने इलाके को सील करते हैं, दिलवर नेगी जैसे हिंदुओं को जिंदा जलाते हैं, रतन लाल को सड़क पर मारते हैं और अंकित शर्मा की लाश तक गायब कर देते हैं। और इस काम में छोटी दाढ़ी वाले शिफा से लेकर बड़ी दाढ़ी वाले खालिद सैफी तक, कथित पढ़े लिखे युवा उमर और शर्जिल से लेकर बुरके वाली बीवियों तक सारे एलिमेंट्स शामिल थे। इस देश में हर बार बात होती है कि मुसलमान अगर पढ़ लिख जाएगा तो दंगाई नहीं बनेगा, ना आतंकी। लेकिन आप इस मुगालते में मत रहिएगा। पढ़ा लिखा मुसलमान अनपढ़ मुसलमान से कहीं ज्यादा शातिर तरीके से आपका सफाया प्लान करेगा। कैसे? तो एक एग्जाम्पल फिर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से सुनिए। शिफा ने जो आजमी के पैसे का जो खर्च दंगे के लिए किया था उसको कवर करने के लिए मुसलमानों की दुकानों से वो फर्जी बिल भी बनवा रहा था। मुसाब और साइम ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि उसने बिल बुक मांगकर शिफा ने आजमी के नाम पर हजारों लाखों के फर्जी बिल कटवाए थे। यह करतूत तो कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ही कर सकता है, लेकिन यह सब करने वाले के प्रति मुसलमानों में कोई समस्या नहीं है। वो ऐसे ही लोगों को अपना कायद बनाने के लिए लगे हुए हैं। इसका एक नजारा हमने 2024 के अंत में देख लिया जब शिफा दिल्ली में ओखला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने उतरा। शिफा को टिकट दिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। वही असदुद्दीन जो पढ़े लिखे मुसलमानों की बात करते हैं, उनको टिकट के लिए एक दंगाई ही मिला। और आपको पता है शिफा को इस इलेक्शन में जेल से लड़ते हुए भी लगभग 19% वोट मिले। उसने कांग्रेस जैसी पार्टियों को यहां पछाड़ दिया। सोचिए, मुसलमान ये नहीं देखते कि उनके मियां भाई ने हिंदुओं के प्रति क्या किया या सरकार गिराने में वो कितने इन्वॉल्व थे। वो बस ये देखते हैं कि उसकी कौम क्या है और इसी कौम के चलते शिफा उनका कायद है। शिफा उनकी आवाज बनने का दावा करता है। इस देश की हर गली हर मोहल्ले में शायद
कोई शिफा घूम रहा है। जो लोग हमें गुलाम बनाने की जुगत में रहते हैं वो उमर खालिद भी तैयार कर रहे हैं, गुलफिसा भी तैयार कर रहे हैं, और उनको पैसे देने के लिए कोई शिफा पहले से वहां मौजूद है। दंगों के फाइनेंसर हर गली में मौजूद है।